हेलो, वेलकम बैक टू सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी। मैं अंजुम और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश की एक न्यू क्लास जिसमें मैं आपको हैड नॉट वाले सेंटेंस कराऊंगी पास्ट के, जो मैंने आपको लाइव क्लास में पहले सिंपल सेंटेंस किया कराए थे। ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें मैं आपको नहीं वाले सेंटेंस कराऊंगी जिसमें आपको हर चीज़ को नहीं नहीं करना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो का एक भी पार्ट स्किप ना करें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और हमारी क्लास में जो भी बताया जाता है उसको नोट जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट हैड सेंटेंस नेगेटिव वाले, ठीक है। मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था कौन से सेंटेंस के बारे में, पास्ट हैड के सिंपल सेंटेंस के बारे में, ठीक है, अफर्मेटिव वाले। आज हम कर रहे हैं नेगेटिव वाले। जिन बच्चों ने लाइव क्लास नहीं देखी उनके लिए यही नुकसान है बहुत बड़ा कि अगर वो अपनी लाइव क्लास छोड़ेंगे तो वो अपनी क्लास को भी मिस कर देंगे। तो आप बच्चों को बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि अपनी लाइव क्लास ज़रूर अटेंड करें। और आज मैं आपको ये पार्ट करा रही हूँ नेगेटिव वाला। इसको समझने के लिए आपको पास्ट का सिंपल वाला पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन वाक्यों में पास नहीं था, मैं नहीं था, भाई बहन आदि नहीं थे आए, तो वह पास्ट नेगेटिव हैड सेंटेंस कहलाते हैं। कौन से सेंटेंस कहलाते हैं वो? पास्ट नेगेटिव हैड सेंटेंस। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, जो हम हैज हैव का यूज कर रहे थे प्रेजेंट के लिए, पास है, पास नहीं है, अब हम क्या कर रहे हैं, नहीं था वाले कर रहे हैं। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार। तो ये तो हमारे प्रेजेंट के हैं क्योंकि इनमें है आ रहा है लास्ट में। लेकिन अब हम क्या करेंगे, था वाले करेंगे जिनके लास्ट में था आ रहा हो। जैसे पास नहीं था, मैं नहीं था, भाई बहन आदि नहीं थे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी आईडी। पास नहीं था, मैं नहीं था, भाई बहन आदि नहीं थे। अगर आप किसी भी सेंटेंस में देख रहे हो पास नहीं था है, जैसे मेरे पास बंगलो नहीं था, ठीक है, मेरे पास सूट नहीं था, उसके पास गाड़ी नहीं थी। तो जिसमें भी पास नहीं था, मैं नहीं था, भाई बहन आदि नहीं थे आए, वो हमारे होते हैं पास्ट नेगेटिव हैड वाले सेंटेंस। रूल मैं आपको बता देती हूँ, ब्रिटिश इंग्लिश वाला भी और अमेरिकन इंग्लिश वाला भी। ब्रिटिश इंग्लिश वाला देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले, जो कि ऑब्वियस सी बात है, लगता ही है। देन उसके बाद हम हैड लगाएंगे, फिर हम तीसरे नंबर पे नॉट लगाएंगे, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, सिंपल। अमेरिकन इंग्लिश में कैसे होगा, सब्जेक्ट लगेगा, डू डज लगेगा, नॉट लगेगा, देन हैड लगेगा, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको, जैसे मैंने पहले भी आपको दोनों ही तरीके से कराए थे, अब भी मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी कि कैसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने रूल देखा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, फिर हेड है, फिर नॉट है, फिर ऑब्जेक्ट है। ये एक इजी वे है, थोड़ा सा टफ में है, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं कि डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा। ये तो आपको पता ही है, डज लगेगा सिंगुलर के साथ, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। डू लगेगा प्लूरल के साथ। हैड कहाँ लगेगा, देखो इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बता देती हूँ, क्या है वो। इसका प्लस पॉइंट ये है, इसमें आपको हैज हैव नहीं लगाना। इसमें आपको चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए आपको हैड ही लगाना है, ठीक है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि आप दोनों जगह पर हैड का ही यूज करोगे। हैज और हैव का कोई चक्कर नहीं है इसमें। उन दोनों में से हमें एक चूज करना पड़ता था, लेकिन यहाँ हमें एक चूज नहीं करना क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है हैड। तो ये बहुत ज्यादा इजी होने वाले हैं सेंटेंस। इनको आपको अच्छे से पहले आप इसको नोट कर लें, देन फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये है हमारे ब्रिटिश इंग्लिश के एग्जाम्पल और ये है हमारे अमेरिकन इंग्लिश के एग्जाम्पल। अब मैं आपको इनको ट्रांसलेट करके दिखा देती हूँ। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है,
उसके पास दुकान नहीं थी। ठीक है, सपोज कर लीजिए किसी ने कोई दुकान खरीदी लेकिन कुछ टाइम बाद उसने बेच दी, तो आप किसी तीसरे बंदे को उसकी बात बता रहे हो, तो आप क्या कहोगे कि उसके पास दुकान नहीं थी। तो सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं ब्रिटिश वाले का। सब्जेक्ट हैड नॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बनाते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसके को हम ही या शी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ही लिखूंगी। ठीक है, ही हैड लगा देंगे, ही हैड। तीसरे नंबर पर नॉट लगा देंगे, ही हैड नॉट। अब बचा क्या, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या, शॉप। दुकान को इंग्लिश में बोलते हैं शॉप। ही हैड नॉट शॉप। तो ये हमारा हो गया। सेकंड देखते हैं, मेरे सर में दर्द नहीं था। ठीक है, जैसा कि हमारी आईडी में था मैं नहीं था, तो इसमें हमारे तीनों ही आ रहे हैं, मैं भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, था भी आ रहा है। मैं नहीं था आ रहा है इसमें पूरा, तो ये भी हमारा हेड है, हेड वाला ही सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मेरे, क्योंकि किसके सर में दर्द नहीं था, मेरे सर में। मेरे के लिए मैं आई लगा दूंगी, मेरे सर में दर्द नहीं था। नेक्स्ट हम लगा देंगे मैं नहीं था के लिए हैड, आई हैड। नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, आई हैड नॉट। अब बचा क्या, सर और दर्द। सर दर्द को इंग्लिश में हेडेक बोलते हैं, तो हेडेक लिख देंगे। तो बचा क्या हमारा, सर दर्द। सर दर्द को इंग्लिश में हेडेक बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे तीन भाई छोटे नहीं थे। मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है, आपकी फैमिली से कह रहे तुम्हारे 3 छोटे भाई भी तो थे, तो आप उससे क्या कहोगे, नहीं, हमारे 3 छोटे भाई नहीं थे। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, किसके 3 छोटे भाई नहीं थे, हमारे। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारे को इंग्लिश में वी लिख देंगे। वी के बाद नहीं थे, भाई थे, इसके लिए हम लगा देंगे हैड, वी हैड। तीसरे नंबर पर नॉट लगा देंगे, वी हैड नॉट। बचा क्या, 3 छोटे भाई, 3 भाई छोटे, ये हमारा बच गया। वी हैड नॉट 3 यंगर ब्रदर। ठीक है, वी हैड नॉट 3 यंगर ब्रदर, यानी कि हमारे 3 छोटे भाई नहीं थे। लास्ट है हमारा, तुम्हारे पास बैग नहीं था। तो इसमें भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, किसके पास बैग नहीं था, तुम्हारे। तो तुम्हारे के लिए हम यू लगा देंगे। देन उसके बाद हैड लगा देंगे, पास था के लिए हैड, यू हैड। तीसरे नंबर पे लगा देंगे नॉट, यू हैड नॉट। अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, बैग। तो बैग को हम बैग लिख देंगे, सिंपल, यू हैड नॉट बैग। अब ये तो हो गए हमारे ब्रिटिश इंग्लिश वाले। अब हम चलते हैं अपने अमेरिकन इंग्लिश वाले की तरफ। सबसे पहले मैं रूल लिख देती हूँ ऊपर। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे डूडल्स, फिर लगाएंगे हम नॉट, फिर लगाएंगे हम हैड, प्लस हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, इस मोबाइल में बैटरी नहीं थी। मैं
नहीं थी। आईडी के हिसाब से ये हमारा हेड वाला सेंटेंस है पास्ट का। तो सबसे पहले इसको बना के देखते हैं। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं, दिस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं दिस का यूज करूंगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर देखो एक सब्जेक्ट नहीं है हमारा, यहाँ हमारा पूरा सब्जेक्ट ये है, इस मोबाइल, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्योंकि किसमें बैटरी नहीं थी, इस मोबाइल में, इस मोबाइल में बैटरी नहीं थी, ठीक है। खाली इस हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मोबाइल भी हमारा सब्जेक्ट है। तो पूरा लिखेंगे दिस मोबाइल। अब दिस के साथ हम डज लगा देंगे, क्योंकि दिस जो है वो एक की बात हो रही है, ठीक है, सिंगुलर है। दिस मोबाइल डज। तीसरे नंबर पे हम लगा देंगे नॉट, फिर लगा देंगे हैड। दिस मोबाइल डज नॉट हैड। बचा क्या, बैटरी। सो बैटरी लिख देंगे सिंपल। दिस मोबाइल डज नॉट हैड बैटरी। उस ताले में चाबी नहीं थी। यहाँ पर भी देखो एक सब्जेक्ट नहीं है, दो है, क्योंकि किसमें चाबी नहीं थी, उस ताले में। तो उस ताला पूरा हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन देखो यहाँ मैंने इस लिखा है, यहाँ उस लिखा है, तो इसके लिए मैंने दिस लगा दिया। तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगी, दैट लगाऊंगी, क्योंकि ये हम दूर की बात कर रहे हैं कि उस ताले में चाबी नहीं थी, ठीक है। तो दैट आएगा, दैट लॉक। अब यहां पर भी हम एक की ही बात कर रहे हैं, तो डज लगा देंगे, दैट लॉक डज। उसके बाद हम नॉट लगा देंगे तीसरे नंबर पे, ठीक है। अब बचा क्या, चाबी, हैड लगा देंगे और फिर लिख देंगे चाबी, हमारा ऑब्जेक्ट। दैट लॉक डज नॉट हैड की, उस ताले में चाबी नहीं थी। नेक्स्ट है हमारा, उनके पास नौकर नहीं थे। तो किसके पास नौकर नहीं थे, उनके पास। उनके के लिए हम दे लगा देंगे। दे जो है बहुत सारे होते हैं, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमें डू डज का यूज करना है, तो दे बहुत सारे होते हैं, तो डू लगेगा, ठीक है। पास थे, ये भी हो गया। फिर तीसरे नंबर पे नॉट लगा देंगे। देन उसके बाद अपनी आईडीज के लिए हैड लगा देंगे, दे डू नॉट हैड। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा, नौकर। नौकर को इंग्लिश में सर्वेंट बोलते हैं। और बहुत सारे नौकरों की बात हो रही है, तो सर्वेंट्स, दे डू नॉट हैड सर्वेंट्स। उसके 4 चाचा नहीं थे। उसके के लिए देखो यहाँ मैंने ही का यूज किया था, तो यहाँ मैं शी का यूज कर लूंगी। शी एक है, सिंगुलर है, डज लगेगा, शी डज। तीसरे नंबर पे नॉट आ जाएगा। देन उसके बाद हैड लगा देंगे। ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, 4 चाचा, यानी कि 4 अंकल्स। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। शी डज नॉट हैड 4 अंकल्स। तो ये थे हमारे ब्रिटिश के इंग्लिश वाले एग्जाम्पल, और ये थे हमारे अमेरिकन इंग्लिश वाले एग्जाम्पल। आई होप आपको दोनों ही समझ में आए होंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट। आपको ये नोट जरूर करना है। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। एंड आपको ये इसको अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट को, इसको नोट जरूर करना है, और यही हम अपनी वीडियो को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, और अगर आपको कोई भी क्वारी है, कोई भी डाउट है सेंटेंस को लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और हमारी क्लास को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको इस चीज़ में, इन सेंटेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उनको हेल्प हो सकती है आपकी हमारी एक क्लास से, अगर आप उनको शेयर कर दोगे। तो आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको कोई भी क्वारी है तो आप
मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को नोट ज़रूर करना है। हेड वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको दोनों ही बता दिए, ब्रिटिश इंग्लिश भी और अमेरिकन इंग्लिश भी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।